वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से या फिर अपने पीडीएफ से, दोनों ही से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को एक्सेसिंग इन डाटा फ्रेम। एक्सेसिंग इन डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम कुछ भी कह लो। डाटा फ्रेम में हमने एट्रीब्यूट देख लिए हैं, डाटा फ्रेम की थ्योरी सेक्शन कवर कर लिया है, डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, उसमें डिक्शनरी लिस्ट से कैसे बनाते हैं, लिस्ट डिक्शनरी से कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं। अब बचता है इसमें एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये सब और सारे पार्ट जो नहीं, उसमें हम और डीप में जाने वाले हैं। इंडेक्सिंग अभी तक हम लोगों ने ऊपर तक की पढ़ ली है, अब हम लोग और डीप में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट कई बार होता है स्टूडेंट्स को ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट हम इसको एकदम ईजिली बना के चलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, देखते रहना। और सीरीज़ अगर पढ़े हो तो आपको एक्सेसिंग में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले अपनी एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम। इसकी हम लोग सबसे पहले थ्योरी पूछते हैं, समझते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बट कभी कभार, बहुत रेयर चांसेस में कभी कभार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक्सेसिंग ऑफ डाटा फ्रेम क्या है, उसको एक नंबर में डिफाइन करो। तो उसमें आपको सिंपली लिख देना है फेचिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा फ्रेम इज कॉल्ड द एक्सेसिंग ऑफ डाटा फ्रेम। यानी डाटा फ्रेम से कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को या कॉलम्स को या रोज़ को फेच करना, उसको निकाल के देखना या फिर उसको निकाल के दिखाना, उसको हम कहते हैं एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम। ओके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमको बताना है आपको डाटा फ्रेम का रोज़ से आप कैसे फ्लैश कर सकते हो एंड कॉलम से कैसे फेच कर सकते हो। तो सिंपली आपको मान लेना है, यहाँ पे अभी आपको एक एग्जांपल लेके चलना है। हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसका नाम है डीएफ। ओके, डीएफ नाम का हमने अभी एक डाटा फ्रेम बना रखा है। आपको एज्यूम कर लेना है हमने एक डाटा फ्रेम डीएफ नाम का बना लिया है, हमने उसको प्रिंट करवा लिया, हमारे पास पूरी वैल्यूज लिस्ट आ गई। अब हम लोग करने उसमें आपको फेच करवानी है वैल्यूज़, यानी हमें सबसे पहले कॉलम नेम से हमको फेच करवाना है। तो हम सिंपली कमांड डालेंगे, स्टार हटा देना, ये मैंने सिर्फ पॉइंट के लिए लगा रखा है। ओके, इसको चलो मैं ही हटा देता हूँ। ओके, ये वेट, ओके, तो ये मैंने हटा दिया। स्टार उसको लगाना नहीं, मैं बस ऐसे ही पॉइंट दिखाने के लिए आपको बनाया था उसको। प्रिंट आपको सर्कल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करने हैं, उसके बाद डीएफ लिखना है, उसके बाद लिस्ट वाले ब्रैकेट ओपन क्लोज करने हैं, उसके बाद आपको इसमें स्ट्रिंग्स लगानी है एंड उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कॉलम नेम। मान लो आपके पास कॉलम्स हैं काफ़ी सारे, मान लो मेरे पास सब्जेक्ट्स के कॉलम्स हैं, मान लो मैथ, साइंस, कॉमर्स, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मेरे पास हैं। मान लो मुझे चूज़ करना है कॉमर्स को, मैंने कॉमर्स कॉलम्स नेम यहाँ डाला, मान लो कॉलम्स नेम का नाम है कॉमर्स, तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स डाला, उसको एंटर कर दिया। तो वो करेगा क्या, जो कॉमर्स कॉलम नेम है हमारा है, उसमें से सारी की सारी वैल्यू, जितनी भी हमने वैल्यूज़ भर रखी हैं उसमें, नैन वैल्यूज़, एम्प्टी वैल्यू जितनी भी हमने भर रखी है, वो सारी हमें दिखा देगा उस कॉलम की, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम की, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का दिखाएगा। मान लो हमें पीसीएम, हमने एक कॉलम बनाया, हमको उसका देखना है, तो हम पीसीएम डालेंगे तो पीसीएम के सारे वैल्यूज़ दिखा देगा हमें। रोज़ उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ दिखाएगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम का ही दिखाएगा। कॉमर्स डालोगे तो कॉमर्स का दिखाएगा, मतलब आपको जिस भी नाम से आपका कॉलम नेम बन रखा है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब बात करते हैं हम लोग रोज़ की, ठीक है। रोज़ में मान लो हम लोग ने लिया था नेम, रोल नंबर, क्लास, नेम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, ये 4 रोज़ लिए थे। मान लो हमें देखनी है क्लास, कौन कौन सी क्लास है। हमने रो नेम में हमने डाल दिया क्लास, यानी हमने क्लास डाल दिया, तो उसमें 11th एंड 12th जितनी भी क्लासेज है सब दिखा देगा, प्लस कॉलम्स नेम भी पूरे दिखाएगा। मान लो हमने 3 कॉलम नेम डाले थे, पीसीएम, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स, 4 हमने डाले थे। तो ये हमको रोज़, तो बस ऐसे देखो, मान लो हमारे पास ये रो है, तो ये रो में से पूरा दिखाएगा, बट रो में से सिर्फ एक ही रो दिखाएगा, ये 3 नीचे वाली रो नहीं दिखाएगा, बट कॉलम्स नेम वो पूरे लेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम बाय कॉलम्स नेम एंड रोज नेम सर्चिंग्स करने से। कॉलम नेम डालना है तो आप सिंपली, आपको कॉलम नेम देखना है तो कॉलम नेम डाल दो, और रो देखनी है तो रो नेम डाल दो, सिंपल कमांड। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने एनसीईआरटी पीडीएफ पे। ओके, इसको यहाँ पे ही रख देते हैं, एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलओसी। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हमारी लास्ट पीडीएफ, लास्ट स्लाइड। इसमें आपको पूरी पहले थ्योरी समझा देता हूँ, थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल पे ले चलूँगा। सबसे पहले देखना है आपको डीएफ डॉट लॉग क्या होता है। मान लो हमने डीएफ नाम का एक अपना डाटा फ्रेम बना रखा है, उसमें हमारे पास एक लॉग भी होता है एक्सेसिंग करने का तरीका, उसको मेरा मतलब है। लॉग का मतलब होता है एलओसी, लोकेशन एज पर द नेम ऑफ द कॉलम्स, यानी अगर आपको कॉलम्स के नेम की लोकेशन पे अगर आपको एक्सेस करवानी है, अपने डाटा फ्रेम्स की वैल्यूज़ को फेच करवाना है, तो उसमें आपका लॉक यूज़ होगा। बट वहीं पे अगर df डॉट आई लॉक करोगे, आई एल ओ सी करोगे, तो उसका मतलब होता है लोकेशन एज पर द पोजीशन ऑफ द कॉलम्स नेम्स एंड रोज नेम्स, यानी अगर आपको कॉलम नेम एंड रो नेम के पोजीशंस के बल पे अगर आपको
लोकेशंस के मतलब उसकी जो लोकेशन है उस पे बल पे अगर आपको फेच करवानी है, वैल्यूज़ एक्सेस करवाना है डाटा फ्रेम से, तो उसमें आपका ILOC यूज़ होगा। अगर आपको नेम के बल पे करवानी है तो LOC, और अगर आपको पोजीशन के बल पे करवानी है तो ILOC। ठीक है, सबसे पहले हम LOC का एग्जांपल पे चलते हैं। LOC का मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ हमने बना रखा था, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बता रहा था मैथ साइंस, तो ये हमने बनाया है मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस हमने जैसे ही दिखाया, आपको दिखाना कैसे है, लिस्ट करनी है, उसके बाद मैथ्स लेना है स्ट्रिंग्स में, और आपको बीच में एक फुल कॉलम लगाना है, उसके बाद आपको उसी तरीके से साइंस लिखना है। अब ये करेगा क्या, मैथ्स और साइंस का जितना भी आपका डाटा है वो सारा दिखा देगा आपका। ठीक है, मान लो अपने मैथ्स और साइंस हमारे यहाँ पे बनी हुई थी रो, मैथ्स और साइंस के सारा का सारा जितना भी आप हमने यहाँ पे भर रखे हैं, नंबर कितने आए हैं मैथ्स और साइंस में सभी के, तो सारे बच्चों का नाम दिखा देगा, बट सिर्फ और सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट का जो कि हमने चूज़ किया है, यानी कौन कौन से, मैथ्स और साइंस। जैसा कि यहाँ देख सकते हो अर्नब, रमित, समित्रा, रिया, मलिका, इसके मैथ्स और साइंस के दिखा देगा। ये लोग ऐसा तो है नहीं और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, इंग्लिश, हिंदी, IPCS काफ़ी सारे सब्जेक्ट होंगे, बट हमने यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और साइंस दिखवाया है, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस दिखाएगा। मान लो अर्नब का 90 आया, साइंस में 91 आया, रमिता का मैथ्स में 92, 81, 89, 91, ऐसे करके सारे नंबर्स आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें मैथ्स और साइंस का तो देखना ही देखना है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट का देखना है, यानी उसका हमें नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम जैसे यहाँ किया था, बस इसमें सिंपली लिस्ट आपको क्लोज करने से पहले एक कॉमा डालना है, और उसके बाद स्ट्रिंग में आपको कोई भी नाम देना है। मान लो हमने देखना है अर्नब का, सिर्फ और सिर्फ अर्नब का मैथ्स और साइंस का नंबर दिखाओ, तो हमने यहाँ पे डालना है कॉमा और स्ट्रिंग में अर्नब डाल देना है, जो भी नाम अपने यहाँ पे डाल रखा है कॉलम में। उसके बाद आपको लिस्ट क्लोज कर देनी है। उसके बाद दिखाएगा क्या, मैथ्स और साइंस, और अर्नब के मैथ्स में आया है 90, साइंस में आया है 91। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन चारों लोगों को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ अर्नब का दिखाया, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ अर्नब का ही मांगा था। ओके, होप आप सभी को LOC समझ में आया होगा, लोकेशन एज पर द नेम ऑफ द डिफाइंड डाटा फ्रेम्स या फिर कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ILOC पे। ILOC क्या होता है, अगर आपको वैल्यूज़ के बल पोजीशन के बल पे फेच करवाना है। मान लो आपके पास कॉलम्स हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, कॉलम्स एंड रोज, यानी पहले कॉलम आएगा बाद में रो आएगा। यानी हमने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 हमारा कॉलम का पोजीशन हो गया, 2 हमारा रो की पोजीशन होगी, यानी एक कॉलम हमको दिखाना है हमको, यानी पहला कॉलम हमें दिखाओ। मान लो पहला कॉलम है हमारा मैथ्स का, तो मैथ्स का कॉलम हमें दिखाओ, उसमें से रोज़ कौन कौन सी दिखानी है, पहली और दूसरी। मान लो पहली हमारी नेम एंड रोल नंबर है, तो हमें मैथ्स दिखाओ, उसमें नेम स्टूडेंट्स के दिखा दो एंड उसके रोल नंबर्स दिखा दो। मैथ्स में नेम्स और रोल नंबर आपको पूरा का पूरा दिखा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बल पे। ठीक है, मान लो अगर साइंस ले लिया तो साइंस के रोल नंबर और नेम आपको दिखा देगा। इस तरीके से LOC होता है और IOC होता है। LOC हमारा क्या होता है, लोकेशन एज पर द नेम ऑफ द कॉलम। ILOC होता है लोकेशन एज पर द पोजीशन ऑफ द कॉलम्स एंड रोज। यहाँ याद रखना है, ILOC में कॉलम पहले आएगा बाद में रो आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इन सभी के PDF आपको तो ये यहाँ पे देख लो, आप लोग सारे स्क्रीनशॉट लेना। होप आप सभी को भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक्सेसिंग इन डाटा फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप सभी को, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय